Hello students, happy Navas to all of you. I am going to start social studies of 4th standard and this is the chapter number 4, the northern mountains and the northern plains. हमने इस चैप्टर में पढ़ा था the northern mountains के बारे में. ओके, इस चैप्टर में जब हमने पढ़ा तो ये पढ़ा था कि जो हिमालय जो है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट में. कौन कौन से? तो हिमाद्री हो गया, हिमाचल और शिवालिक. तो हिमाद्री जो है वो ग्रेटर हिमालय कहा जाता है और जो हिमाचल है वो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल हिमालय कहा जाता है, और शिवालिक को लोअर हिमालय भी कहते हैं. तो हम यहाँ पढ़ेंगे द ग्रेटर हिमालय. ग्रेटर हिमालय के बारे में हम पढ़ेंगे. इट इज़ द हाईएस्ट ऑफ द 3 हिमालयन रेंज, यानी कि जो 3 हिमालय रेंज जो है उसमें सबसे ऊंचा जो हिमालय रेंज है वो ग्रेटर हिमालय है. इट्स एवरेज हाइट इज़ ओवर 6000 मीटर्स, और इसकी जो ओवर हाइट है, एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर है. द हाईएस्ट माउंटेन पिक माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड हियर, जो संसार की सबसे ऊंची चोटी जो है, जो पर्वत श्रृंखला जो है, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वो यहीं पर है. अदर इम्पॉर्टेंट पिक्स आर द नंगा पर्वत, माउंट अन्नपूर्णा एंड माउंट कंचनजंगा. और भी इम्पॉर्टेंट पिक्स जो हैं ये सारे हैं यहीं पर हैं. कहाँ पर हैं? तो ग्रेटर हिमालय में. दीज माउंटेन्स आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो, और ये जो माउंटेन जो हैं वो हमेशा बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं. ओवर द ईयर्स स्नो हैज़ बिन कलेक्टिंग ऑन दीज माउंटेन्स टू फॉर्म अ थिक शीट्स ऑफ आइस एंड स्नो नोन एज ग्लेशियर्स. और पूरे साल यहाँ पर जो बर्फ़ इकट्ठा होता है पहाड़ों पे, पर्वतों पे, माउंटेन पे, वो एक मोटी चादर के तरह से एक मोटी परत के रूप में हो जाता है, जो किसका बना होता है? आइस का, स्नो का बना होता है, जिसको हम ग्लेशियर बोलते हैं. When these glaciers reach warmer regions, और ये जो ग्लेशियर जो होते हैं जब ये वार्मर गर्म हिस्सों में, गर्म भाग में पहुंचते हैं, दे मेल्ट एंड फॉर्म रिवर्स, तो ये क्या होते हैं? पिघल जाते हैं और नदियों का रूप ले लेते हैं. इम्पॉर्टेंट रिवर्स सच एज द गंगा, द यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र हैव देयर ओरिजिन इन दीज ग्लेशियर्स, यानी कि जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जैसे गंगा नदी, यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र जो नदी हैं, ये सब इन्हीं ग्लेशियर से उत्पन्न हुए, इनकी ओरिजिन यहीं से है. रेनफॉल इज़ वेरी हैवी इन दीज रीजन्स, और ऐसे जगहों पे, ऐसे जो हिस्से हैं यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है. इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड हियर थ्रू आउट द ईयर एंड देयर फॉर वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल एंड एनिमल्स टू लिव, और यहाँ पूरे वर्ष बहुत ठंडी रहती है और यहाँ के लोगों का और जानवरों का जीवन भी बहुत कठिन होता है. नो कल्टिवेशन इज़ पॉसिबल इन दिस माउंटेनियस रीजन, और यहाँ पर इस पर्वत के हिस्सों में कल्टीवेशन, यानी एक तरीके से जो खेती होता है वो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है खेती करना. ये देखिए कंचनजंगा है. अब सेकेंड वाला हम पढ़ेंगे द मिडल हिमालयाज. दिस रेंज लाइज बिलो द ग्रेटर हिमालयाज. ये जो रेंज होता है ये कहाँ से बिलो होता है? ग्रेटर हिमालय से बिलो होता है. इट इज़ बिटवीन द हिमाद्री एंड द शिवालिक रेंज, यह हिमाद्री और शिवालिक रेंज के बीच में होता है. द माउंटेन्स आर नॉट सो हाई एंड एक्सपीरियंस स्नोफॉल इन विंटर्स एंड रिमेन प्लेजेंट इन समर्स. यहाँ का जो माउंटेन है वो बहुत ऊंचा नहीं होता है, यहाँ पर स्नोफॉल होता है विंटर में, और समर में क्या होता है? यहाँ का मौसम बहुत सुहावना होता है. सम ब्यूटीफुल वैलीज सच एज द वैलीज ऑफ कश्मीर, कुल्लू एंड कांगड़ा आर लोकेटेड हियर. अब यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर घाटियाँ हैं, जो जैसे कश्मीर की घाटी है, कुल्लू और कांगड़ा की भी घाटी यहीं पर स्थित है. कहाँ पर? तो मिडिल हिमालय में. द इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशंस लाइक शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा etc. आर लोकेटेड इन दिस रीजन, यानी कि जो मिडिल हिमालय है यहीं पर कुछ इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन है जैसे शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग और अल्मोड़ा, ये सारे हिल स्टेशन इसी रीजन में स्थित है. अ माउंटेन पास इज़ अ रूट थ्रू अ माउंटेन रेंज, और इन पहाड़ों से होकर के रास्ता जाता है जो माउंटेन रेंज तक जाता है. द रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन दिस रेंज, जो रोहतांग इधर ही से होकर के जाते हैं लोग, हिमाचल प्रदेश में जो स्थित है. द मिडिल हिमालयाज आर कवर्ड विथ थिक वेजिटेशन ऑफ पाइन, ओक, फिर एंड देवदार, टी प्लांटेशन एंड ऑर्कर्ड्स ऑफ एप्पल्स एंड पीचेज. द क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन. जो मिडिल हिमालय है यहाँ पर क्या है? घने घने जंगल कह सकते हैं या फिर घने पेड़ पौधों से आच्छादित है. इसके यहाँ का जो हिस्सा है यहाँ पर वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं. यहाँ पर पाइन, ओक, फिर, देवदार, ये सारे पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं.
और यहाँ पर चाय की खेती की जाती है। यहाँ पर सेब की और पीचेस की यानी कि आलू की, इन सब की खेतियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। यहाँ का जो क्लाइमेट, जो जलवायु होता है, वो खेती के लिए बहुत ही अच्छा होता है, सूटेबल होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में द लोअर हिमालयज पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 3rd नंबर का पढ़ेंगे, द लोअर हिमालय। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।